नमस्कार दोस्तों, धर्म दर्शन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको मोहिनी एकादशी की व्रत कथा बताएंगे। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी है। इस बार मोहिनी एकादशी 19 मई को है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की भी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि मोहिनी एकादशी पर व्रत करने से शरीर और मन शुद्ध होता है और साथ ही सभी पापों का नाश होता है। ऐसे में आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। सरस्वती नदी के किनारे एक खूबसूरत भद्रावती नाम का क्षेत्र था। भद्रावती नगर में चंद्रवंशी राजा धृतिमान राज करते थे। उसी नगर में धनपाल नामक एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी एक धार्मिक व्यक्ति था और ईश्वर की भक्ति और लगभग सभी प्रकार के दान कार्यों में लगे रहकर अपना जीवन बिताता था। उसके 5 बेटे थे: सुमन, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। धनपाल का सबसे बड़ा बेटा धृष्ट बुद्धि उनके स्वभाव से बिल्कुल अलग था। वह लापरवाह, मूढ़ी और आत्मलीन था। अपने बेटे के इस स्वभाव से अक्सर धनपाल उसके भविष्य की चिंता में रहता था। उन्होंने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए हर प्रयास किया, लेकिन हर कोशिश के बावजूद भी धनपाल असफल रहा और आखिर में थक हार कर उन्होंने अपने बेटे के बारे में ना सोचने का प्रण लिया। यह पता चलने के बाद भी उसके बेटे धृष्ट बुद्धि पर कोई असर नहीं हुआ और वह बदनाम होने के साथ साथ चोरी और लूटपाट भी करने लगा। आए दिन उसकी इन हरकतों की वजह से पूरा गांव परेशान होने लगा और गांव वालों ने उसे गांव से बाहर निकालने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे गांव से निकालकर जंगलों में भेज दिया। एक दिन जंगल में भटकते भटकते धृष्ट बुद्धि की मुलाकात कौंडिन्य नामक महर्षि से हुई। वह उनसे बहुत प्रभावित हुआ और उसने गुरु के सामने अपने सारे पाप स्वीकार कर लिए। धृष्ट बुद्धि ने महर्षि के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, ब्राह्मण देव, कृपया मुझ पर दया करके किसी ऐसे व्रत के विषय में बताएं जिसके पुण्य से मेरी मुक्ति हो जाए। यह सुनकर गुरु ने उसे सलाह दी कि अगर वह अपने सभी पापों से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अपने पापों को दूर करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए धनपाल के बेटे धृष्ट बुद्धि ने महर्षि के कहे अनुसार यह व्रत किया। मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से वह पापों से मुक्त होकर अपनी देह त्याग गरुड़ पर आरूढ़ हो श्री हरि का प्रिय बनकर विष्णु लोक को चला गया। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मोहिनी को भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार माना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई होती थी कि कौन अमृत पिएगा। लड़ाई की बुरी स्थिति को देखते हुए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे इस स्थिति का हल करने के लिए मदद मांगी। देवताओं की चिंता सुनकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप ने सभी असुरों को अपनी ओर आकर्षित किया और उनका ध्यान अमृत से हटा दिया। जब असुर मोहिनी के प्रति मोहित थे तब मोहिनी ने जाकर असुरों से अमृत ले लिया। यह मोहिनी एकादशी का महत्व और मोहिनी एकादशी मनाए जाने का कारण कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि राजा युधिष्ठिर और भगवान राम ने भी यह व्रत किया था। ऐसी और धार्मिक कथा और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।